अभी का वर्तमान स्थिति में क्या है, ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है और हमें ऑक्सीजन का महत्व मालूम पड़ रहा है कि हमको हज़ारों रुपए देकर भी ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब ऑक्सीजन आती कहाँ से, जहाँ जिस साधन से ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, यानी पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, हम उनके ऊपर कितना ध्यान दे पा रहे हैं, इसकी अति आवश्यकता है। कई लोग तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने मन से पूछिए कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने पौधे या पेड़ लगाकर उनको पनपाया है। आप खुद को एहसास हो जाएगा कि आपने प्रकृति के लिए ऑक्सीजन जो पेड़ दे रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा और गलती जो हम लोगों से हो रही है वो ये हो रही है कि हम बारिश के सीज़न के अंदर या बरसात में पौधे लगा तो देते हैं, लेकिन लगाने के बाद में उनकी नियमित देख रेख नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती हम लोगों से हो रही है कि हम बारिश के समय कई 50-60 हज़ार पौधे लगा देते हैं, लेकिन क्या हम हज़ार में से 400 पौधों को भी पनपा रहे हैं क्या? ये हमारे से जो है सबसे बड़ी भूल हो रही है। इस भूल को हमको सुधारने की आवश्यकता है और हम ये प्रण लेंगे। आज मेरे साथ में आप ये प्रण लीजिए कि आपका कोई भी शुभ दिन आता है, जन्मदिन है, आपका कोई विवाह की वर्षगांठ है, आपके घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो उस दिन आपको एक पेड़ लगाना ही लगाना है। और उस पेड़ को लगाकर, यानी उस पौधे को लगाकर आपको उसकी देखरेख कम से कम 2 साल करनी है। यानी उसके बाद में आपको 2 बारिश के सीज़न निकालने हैं। उसके बाद में फिर कोई आवश्यकता नहीं है उस पौधे को देखने की, लेकिन 2 साल तो आपको उसकी देखरेख करनी ही है। चाहे आप 10 पौधे ही लगाएं, यानी 10 पेड़ ही लगाएं, लेकिन 10 के 10 को पनपाने का प्रण लें। तो आप मेरे साथ में आज प्रण लीजिए कि आपके जीवन का एक तो जन्मदिन, एक आपका, यदि आप विवाहित हैं तो आपका जो भी आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है उसके दिन, इसके अलावा और भी कोई ऐसा शुभ कार्य हो, उस दिन आपको वृक्ष एक पेड़ लगाना ही लगाना है और उसको पनपाना है। ये अभी आज मेरे मन में आई कि अभी लॉकडाउन होने वाला है और कई वृक्ष इस गर्मी के कारण से जल सकते हैं, तो मैंने कहा आज कुछ पौधों को पानी पिलाना ही पिलाना है। अब मैं निकल गया घर से, बोला आज तो पिलाना ही, कैसे पिलाना है ये मैं देखा जाएगा। मैं आया और वहाँ कुछ ठामनों के मैंने ये ठामने बनाए हैं। ये देखिए ठामनों के ये ठामने बनाए गए, इनको अभी पानी पिलाया जाएगा। इन सबको अभी पानी पिलाया जाएगा। इसको अभी इन सब ठामनों को, इन पौधों को अब मैं विचार कर रहा हूँ कि अभी यदि 2 बार इसको टैंकर से पानी पिला दिया जाए तो 2-3 बार में हम इसको, इन पौधों को बारिश तक पहुँचा पाएंगे। और यदि जब एक बार बारिश पकड़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बार बारिश पकड़ने के बाद में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये पौधे लग पाएंगे। प्रकृति का हम लोगों को संरक्षण करने की अति आवश्यकता है। हमको अभी ये समय क्या आपको संदेश दे रहा है, आप समझिए बात को। ये संदेश दे रहा है कि हमको प्रकृति को संतुलन रखने की आवश्यकता है और इसके लिए ऑक्सीजन की हम अभी कितनी कमी महसूस कर रहे हैं। और जो ऑक्सीजन देने का जो मुख्य स्रोत है यानी पेड़, उसकी हम कितनी देखभाल कर रहे हैं, इसके लिए हमको जागरूक रहना पड़ेगा। और ये मेरे मन में आज ही विचार आया कि इसके प्रति मैं कितना जागरूक हूँ और क्या मेरे छोटे से प्रयास के कारण से कुछ पौधे बच पाएंगे क्या।
कुछ पौधे बच पाएंगे। तो ये इसी विचार ने मेरे को आज ये सब कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और मैं जब आया तो कुछ 2-4 बच्चे एक्सरसाइज करने के बाद में मोबाइल में कुछ खेल रहे थे, और मैंने कहा उन बच्चों से, युवा और उनसे कहा, मैंने कहा मेरे साथ में कुछ घंटा भर इस पौधों के लिए ठामने बनाने हैं, उसके लिए कौन सहयोग करेगा। उसमें से एक बच्चा, दीपक नाम का बच्चा, वो आया, और इस दीपक रावत ने मेरे साथ में पूरे लगभग 2 घंटे साथ में रह के ये जितने भी ठामने इनकी पौधों को पिलाने के लिए लगभग 60-70 पौधों में पानी पिलाना है आज हमको। तो उसके लिए जो पहले जो मिट्टी वगैरह थी उसको हटाई गई और पौधों को बिल्कुल जो ठामने बिल्कुल सही किए गए ताकि उनको पानी मिले। अब ये देखिए पानी पिलाया जा रहा है। चालू कर दो ना। चालू ये इसमें पाइप पकड़ने वाला। अच्छा 1 मिनट। ये देखिए, ये मैंने अभी 300 रुपये देकर ये टैंकर मंगवाया है। अब सोचिए, अब 300 रुपये देकर और 300 रुपये में 1-2 बार और 300 रुपये 1-2 बार खर्च, 3 टैंकर में के कारण से यदि 50-60 पौधे यदि बच पाएंगे तो इससे और सुंदर काम क्या है। यानी अब मेरे मन में एक विचार है कि इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। यदि आप प्रकृति की या समाज की आप सेवा करोगे तो ब्रह्मांड आपको असीमित रूप से देगा। और यही थॉट मेरे मन के अंदर है। ये 350 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, ये मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये 350 रुपये मैं बिल्कुल, मेरे मन में पूरा विश्वास है कि 350 की जगह मेरे को 3,500 रुपये मिलेंगे। प्रकृति कहीं से कहीं देंगे, और हो सकता है 3.5 लाख रुपये भी जो है मिल सकता है। इसलिए प्रकृति ये किसी देगी। हो सकता है कहीं मेरे को ऐसा नुकसान होने वाला था तो वो बच जाएगा 3,500-4 हज़ार का। तो ऐसे इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। इसलिए प्रकृति का सहयोग या निस्वार्थ रूप से ये कार्य करते रहें।